हेलो दोस्तों, वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नों को सीखेंगे। और इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो धारिता का मात्रक C इक्वल क्यू अपान वी फार्मूला बनता है। क्यू का मात्रक कूलाम हो गया, वी का मात्रक वोल्ट है। तो इस तरह से ये धारिता का मात्रक हो जाएगा डी ऑप्शन, कूलाम प्रति वोल्ट। अगला प्रश्न, किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, वैद्युत धारिता बताइए। तो गोली चालक की धारिता C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ पे त्रिज्या है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10⁹ होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 इंटू 10⁹ होगा। और यहाँ पे त्रिज्या के स्थान पे 9 मीटर लिख देंगे, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा C इक्वल 9⁻⁻9 फैराड। और इस तरह से ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका D, 9 इंटू 10⁻⁻9 फैराड। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। C के स्थान पे 1 माइक्रोफैराड यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 लिख देंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे 1/9 इंटू 10⁻9 लिख लेंगे और त्रिज्या के स्थान पे ए लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 किलोमीटर, ए की वैल्यू ए इज इक्वल 9 किलोमीटर या 9 इंटू 10⁻³ आंसर मिलेगा। और ये इस तरह से ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट 9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो गोलीय चालक A1 तथा A2 जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 और Q2 आवेश हैं, चित्र में जैसा कि दिखाया गया है। चालक को Y में एक तांबे के तार द्वारा ऐसे देखिए कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो इनकी निकाय की कुल धारिता कितनी हो जाएगी? तो ये देखिए, पहला ये है गोली चालक, तो इसकी धारिता बनेगी C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। दूसरा भी गोली चालक है, तो C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A2। और दोनों को देखिए चालक तार द्वारा जोड़ा गया है, इन्हीं दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि समांतर क्रम में जो धारिता होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 के स्थान पे C1 की वैल्यू, C2 के स्थान पे C2 की वैल्यू डाल देंगे। फिर इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन चला जाएगा और कॉमन लेने के बाद जो शेष बचेगा वो पहले टर्म से बचेगा R1 और दूसरे वाले से बचेगा कितना, R2। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन सही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 प्लस R2।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें इस प्रकार एक दूसरे से मिल करके बनाई गई हैं कि समान त्रिज्या और समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में बताइए। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में बताइए। तो ध्यान देना है, देखिए बूंद तो गोल है, तो गोली चालक की धारिता होती है C = 4πε0 इंटू A। अभी फार्मूला लिखा था इसके पहले वाले में। अब ये धारिता सिर्फ डिपेंड करती है त्रिज्या के ऊपर। तो बड़ी बूंद, क्योंकि ये 8 छोटी छोटी बूंदें थी और इनसे मिल करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो 8 छोटी बूंदें का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बड़ी बूंद की त्रिज्या और छोटी बूंद की त्रिज्या में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस पर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 4/3 और यहाँ पर इस छोटी बूंद की त्रिज्या कह रही है तो हमने यहाँ पर r³ लिख दिया है, और = 4/3 चूँकि 8 बूंदें यहाँ पर मिलाई गई हैं तो 8 बूंदों का आयतन जो होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर आएगा। 4/3 पाई 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 8r³ = R³। अब इन दोनों का जब घनमूल ले लेंगे तो R³ = 2r। नहीं, बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या के डबल होगी। और जैसा कि अभी देखा था, गोली चालक की धारिता 4πε0 इंटू A यानी कि त्रिज्या पर डिपेंड करती है। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की डबल है, इसलिए धारिता, इसकी बड़ी बूंद की जो धारिता होगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या धारिता से जस्ट डबल हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा फर्स्ट के साथ A। अगला क्वेश्चन है, 2 छोटे गोले नियत विभव तक आवेशित किए जाते हैं, यानी मतलब उनका विभव समान रखा गया है। उन्हें पहले y में फिर k परावर्तांक वाले माध्यम में परस्पर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताइए, अनुपात क्या होगा। देखिए, जब पहले दोनों गोलों को y में रखेंगे तो y की धारिता होती है, y में जब रखेंगे उसका परावर्तांक y का के 1 होता है। तो उनके बीच जो बल लगेगा वो F = 9 × 10⁹ और Q1 Q2/r² कूलाम का नियम हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F = 1/4πε0k और Q1 Q2/r²। y में रखा गया तो k की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये y में है तो यहाँ पर हम FA पहचान के लगा दिए हैं। अब ये इसको हम रखेंगे कहाँ पर, k परावर्तक वाले माध्यम में, तो इनके बीच में लगने वाला बल हो जाएगा FM, यहाँ पर मीडियम हमने लिख लिया है, 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। अब इसमें जब इसको हम अनुपात निकालना था तो जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका FA/FM। तो FA की वैल्यू हो जाएगी
1/4πε0 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 बट ऊपर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें से जब कैंसिल कर देंगे तो जब इनको हल करेंगे तो ऊपर हमारे पास केवल K बचेगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट K/1। अगला प्रश्न, यदि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो कौन सा कारण हो सकता है? तो उनके बीच में धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उनके ये विभव समान होंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यदि विभव समान होंगे तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दो आवेशित चालक जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं परस्पर तार से संबंधित कर दिया जाए तो इनसे कुल आवेश संरक्षित रहेगा। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न, एक ही विभव तक समान आवेशित समान आकार की 64 बूंदें परस्पर मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि प्रत्येक बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश Q है तो बड़ी बूंद पर आवेश बताइए। तो देखिए ये 64 छोटी छोटी बूंदें मिलकर के, ये 64 छोटी छोटी बूंद मिलकर के एक बड़ी बूंद बना दी गई है। तो बड़ी बूंद पर जो भी आवेश होगा वो छोटी बूंदों के आवेश के ही गुणांक में होगा, क्योंकि बड़ी बूंद बनी है किससे? छोटी बूंद से। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये डी, 64Q। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे है ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बताइए। तो संधारित्र की प्लेट पर आवेश बताना है, यानी यदि यहाँ पर हम A मान लें और यहाँ पर B मान लें तो AB के बीच यदि आपको विभवांतर पता चल जाए तो वही विभवांतर ही हमारा संधारित्र के बीच में हो जाएगा और हम Q बराबर C/V से ये लगा सकते हैं। अब ध्यान रख रहा है ये कि यहाँ पर जब ये इसको ऑन करेंगे, जोड़ेंगे तो ये संधारित्र चार्ज होगा। जैसे संधारित्र पूरा फुल चार्ज हो जाएगा तो परिपथ में इस 10 ओम प्रतिरोध का कोई रोल नहीं रह जाएगा। अब इसमें देखिएगा इसको A और B कहा है, तो जो विभवांतर यहाँ पर इसको C और D मान लें, जो विभवांतर C और D के बीच में होगा वही विभवांतर A और B के बीच में होगा। तो C और D के बीच में विभवांतर पता करने के लिए पहले इतने परिपथ में हमको धारा निकालनी पड़ेगी। तो ये V दिया हुआ है, ये स्मॉल r दिया है, कैपिटल R दिया है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं V = I/R। V की जगह पे हम 2.5 लिख देंगे और I के स्थान पे I लिख लेंगे और कैपिटल R की जगह पे ये स्मॉल r भी इसमें साथ हम ऐड कर लेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। तो ये R के स्थान पे हो जाएगा कितना? 2.5। दोनों को हल कर लेंगे तो यहाँ पर V की वैल्यू निकल जाएगी। जो V की वैल्यू निकले वही यहाँ पर डाल दीजिएगा और फार्मूला लगाइएगा Q = C/V और C का मान 4 माइक्रोफैराड लिख देंगे और वोल्टेज जो आएगा उसको लिख देंगे और इसको कैलकुलेट कर करके आप आंसर जो है निकाल लेंगे। और इस तरह से ये जो आंसर मिलेगा 8 माइक्रो कूलाम मिलेगा, यानी ऑप्शन सही होगा आपका C। अगला क्वेश्चन है 60 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी बताइए। तो संचित ऊर्जा का फार्मूला U = ½
Q² होता है। Q के स्थान पे 3 × 10⁻8 लिख देंगे और C के स्थान पे 60 × 10⁻6 लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर मिल जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 7.8 × 10⁻12 जूल। अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा बताइए। ये तो सिंपल सा सवाल है। सी है 100 माइक्रोफैराड, इसको आप फैराड में बदलेंगे तो 10⁻6 फैराड आएगा। माइक्रोफैराड है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। वोल्टेज लिखा है 10 वोल्ट। फार्मूला लगा देंगे ऊर्जा का, U = ½ CV²। इसी में मान डालेंगे और इसको हल करेंगे और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 5 × 10⁻³ यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक आवेशित वायु संधारित्र में संचित ऊर्जा U0 है। एक परावैद्युत पट्टी के पर जिसका परावैद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आवेशित संधारित्र की वायु संधारित्र में संचित ऊर्जा U0 है और पट्टी का परावैद्युतांक इसमें K बता दिया है। इसको जब प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है तो U का रिलेशन बताना है U0 से। तो इसमें देखिए सवाल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, टेक्निकल भी सवाल है। इसमें एक बात नहीं बताई है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा U है और परावैद्युत पट्टी जब रखी गई तो ये आवेशित संधारित्र को अलग किया गया है या बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि बैटरी से जुड़ा रहेगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे कि हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं U = ½ CV², ये फार्मूला बनता है। और वायु संधारित्र है तो यहाँ पर C की जगह पर हम C लिख लेंगे। लेकिन यदि आप परावैद्युत पट्टी रखेंगे तो धारिता जस्ट यहाँ पर K गुना बढ़ जाएगी तो यहाँ पर K हो जाएगा। तो बैटरी तो उतनी रहेगी, बैटरी लगेगी तो विभवांतर तो उतना ही रहेगा, तो ऊर्जा यहाँ पर K गुना बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा बी। लेकिन यदि यहाँ पर यदि ये मान लिया जाए कि बैटरी को क्योंकि कहा गया आवेशित वायु संधारित्र में इतनी ऊर्जा है, मतलब बैटरी अब नहीं लगाई गई है, तो जब बैटरी नहीं लगाएंगे तो आवेश की मात्रा कांस्टेंट रह जाएगी और फार्मूला हमारा बन जाएगा U = ½ Q²/C। ये अप्लाई करेंगे तो जब यहाँ पर हम पट्टी रख देंगे तो धारिता क्या होगी, K गुना बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हम ये K लिख देंगे। तो जो ऊर्जा इसमें आएगी वो जस्ट ऊर्जा ये K अनुपात में घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। यदि यहाँ पर हम मानते हैं कि इन पे संचित ऊर्जा U0 थी और बैटरी लगी हुई थी और परावैद्युत पट्टी आपने रख दी, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। और यदि बैटरी को हटा दिया गया है और तब इसमें आपने पट्टी को रखा है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अनावेशित पृथक्कृत चालक A और एक आवेशित पृथक चालक B के समीप लाया जाता है तो क्या कंडीशन होती है। तो देखिए यदि अनावेशित पृथक्कृत चालक A के समीप एक आवेशित पृथक्कृत चालक लाया जाता है तो इसमें आवेश स्थिर रहेगा क्योंकि एक ही आवेशित है, लेकिन ये जो है इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा आगे आपको बताएंगे, तो ये इसका विभव घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवेश स्थिर रहता है परंतु उसका विभव जो है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता
निर्भर नहीं करती है। इस तरह के प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि इसे निर्भर नहीं करती है। तो प्लेटों की आकृति, प्लेटों के आकार, प्लेटों के आवेश पर और प्लेटों के बीच में अंतराल पर, देखिए ये सब जो 3 ऑप्शन हैं ये धारिता को प्रभावित करते हैं कहीं नहीं कहीं से, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो धारिता को कहीं भी प्रभावित नहीं करता है। तो सी इज इक्वल टू, ये सी ऑप्शन सही होगा, प्लेटों के आवेश पर। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैराड है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, फिर इसे 2 ओम प्रतिरोध के साथ में विसर्जित यानी कि डिस्चार्ज किया गया है, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा कितनी होगी। तो देखिए इसके अंदर ऊर्जा कितनी है वो हम पता कर लें। U इज इक्वल टू हाफ CV²। सी के स्थान पे आप 100 लिख देंगे माइक्रोफैराड, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁶। वोल्टेज कितना लिखेंगे, V लिख देंगे, यानी कि V का मान होगा 200 इंटू 200 यहाँ पर डालेंगे। तो ऊर्जा जितनी भी हल करके आएगी वो ऊर्जा होगी कि आपकी 3 जूल। और जब इसको हम डिस्चार्ज करेंगे 2 ओम प्रतिरोध से, तो यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध का कोई रोल नहीं है, यानी जितनी इसके पास ऊर्जा होगी उतनी ही डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा आपका ये सी, यानी कि 3 जूल। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच की धारिता बताइए। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये 2 संधारित्र लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, या 3 माइक्रोफैराड का दूसरा संधारित्र लगा हुआ है। तो ये दोनों संधारित्र 1 और 2 माइक्रोफैराड के समांतर क्रम में जुड़े हैं और ये उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इन दोनों की वैल्यू समांतर क्रम में 1 + 2 मिलकर हो जाएगी 3, और इस 3 के साथ में ये 3 समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इनकी टोटल धारिता हो जाएगी जस्ट आधी, यानी आपका आंसर मिल जाएगा ये बी 3/2 माइक्रोफैराड। अगला प्रश्न देखिए, संलग्न बिंदुओं में ए और बी के बीच में धारिता बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी में 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी वैल्यू अब देखेंगे 1/2 1/2, तो ये हल करने कितना हो जाएगा, ये हल हो के आपका 1 ओम माइक्रोफैराड हो जाएगा, और 1 माइक्रोफैराड इसके साथ 3 के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 1 + 3 यानी कि 4 माइक्रोफैराड आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बताइए। तो 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी टोटल वैल्यू 1 माइक्रोफैराड हो जाएगी, और उसके साथ में 3 माइक्रोफैराड ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये एक इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 4 माइक्रोफैराड, और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला प्रश्न है, संलग्न परिपथ में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 संधारित्र लगे हैं, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, और उसके साथ में ये समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम का टोटल धारिता फिर बन जाएगी 1, तो ये होगा +1/3, और इस तरह से इसको हल कर लेंगे, तो 3 × 1 = 3, और एक इसमें साथ में ऐड करेंगे 4, तो आंसर मिलेगा 4/3। तो टोटल धारिता आपकी चली जाएगी 4/3, और ऑप्शन नंबर सही होगा सी। अगला प्रश्न है, संलग्न परिपथ में ए और बी के बीच में
धारिता बताइए। ए और बी के बीच धारिता कितनी होगी ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा, ये दो संधारित्र जो हैं 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड के, ये तो श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी वैल्यू तो चली जाएगी आपकी 1/2। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, देखिए ये 1/2 जो है, ये और ये, इन दोनों के सिरे यहाँ से, और तीसरा वाला भी सिरा इधर से जुड़ा हुआ है। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये 3 पॉइंट, जो 2 पॉइंट हैं ये वाले, ये तीनों संधारित्र के पहले पॉइंट हैं जो आपस में कॉमन है। तो ये इसको लिए हम देखिए, इन दोनों को हटाएं, इसकी जगह पे एक नया संधारित्र लगा दें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 है। तो ये एक संधारित्र हो गया और ये एक संधारित्र जो है हाई है, ये एक संधारित्र ये वाला, तीनों के एक सिरे आपस में कनेक्ट हैं। इधर से देखिए तीनों के एक सिरे भी आपस में कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये तीनों संधारित्र बाद को जो जुड़ेंगे वो पैरेलल जुड़ जाएंगे और इनकी जो टोटल वैल्यू आएगी, देखिए 1 ये वाला 1 ये वाला, तो ये आपका 2 हो गया, 1/2 और ऐड कर देंगे तो 2.5 आंसर चला जाएगा और ये ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप रिपीट करके बाहर देखेंगे। और एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ी है, यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है और पट्टी आपने रख दी, तो इनमें से कौन सी धारिता अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर देखिए बैटरी जुड़ी होने रहने का सिर्फ खेल है। यदि बैटरी जुड़ी है तो विभवांतर उसका कांस्टेंट रहेगा, ये क्योंकि बैटरी उसके साथ में कनेक्टेड है, विभवांतर रहेगा कांस्टेंट और आवेश भी उसका बदलेगा, धारिता भी बदलेगी, ऊर्जा भी बदलेगी, क्योंकि जैसे परावैद्युत पट्टी रखेंगे तो धारिता उसकी चेंज हो जाएगी, यानी ज़्यादा हो जाएगी। जब धारिता ज़्यादा होगी तो आवेश उसका ज़्यादा हो जाएगा, ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोफैराड धारिता का एक समांतर प्लेट वाई संधारित्र है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना करके और पूरे स्थान भर में मोम भर दिया जाता है तो उसकी धारिता 2 हो जाती है। मोम का परावैद्युतांक कितना होगा आपको निकालना है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है समांतर प्लेट वायु संधारित्र का जो संधारित्र का फार्मूला बनता है C=A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये हो गया C=A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ पर क्या किया गया है, प्लेटों के बीच की दूरी को डबल कर दिया गया है तो धारिता बदलेगी। C=A और परावैद्युत पदार्थ भी कोई रखा गया है तो A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, दूरी को डबल कर दिया गया है। अब C के स्थान पे आप 1 माइक्रोफैराड लिख देंगे, नहीं यहाँ पर C/C' करेंगे और ये बन जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और इधर से आ जाएगा आपका A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। A के A से A कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, D से D कट गया। अब बचा कितना, C/C'=2/K। C के स्थान पे 1 लिख देंगे और इसके स्थान पे कितना लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। तो आपको K की वैल्यू पता करनी है तो इधर देखिए लेफ्ट साइड से बचेगा आपका
1/2, राइट साइड से आपका बचेगा 2/k। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्रॉस गुणा कर देंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 4 और ऑप्शन चला जाएगा आपका b के साथ। ये b k=4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड और 30 माइक्रोफैराड धारिता के दो समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट और 20 वोल्ट तक आवेशित किए गए हैं। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर इनके उभयनिष्ठ विभव कितने होगा, उभयनिष्ठ विभव कितना होगा वो आप बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये पता कर लें कि उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है, देखिए C = उभयनिष्ठ विभव V = C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2। C1 के स्थान पे आप 20 माइक्रोफैराड और C2 के स्थान पे 30 माइक्रोफैराड, वोल्टेज V के स्थान पे आप 30, इसके स्थान पे कितना लिख देंगे, V2 के स्थान पे 20। इनमें बारी बारी से मान डाल देंगे और हल कर लेंगे तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा ये उभयनिष्ठ विभव का 24 और ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटा लेते हैं और इसे दूसरे अनावेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। उभयनिष्ठ विभव हो जाता है 40 वोल्ट। तो दूसरे संधारित्र की धारिता बताइए। तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है V = C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2। अब C1 के स्थान पे मान डालेंगे कितना, 10 माइक्रोफैराड, 10 × 10⁻⁻6 लिख लीजिएगा। वोल्टेज लिखेंगे 100। C2 के स्थान पे देखिए धारिता हमको मालूम नहीं है और वो वोल्टेज क्योंकि अनावेशित है दूसरा, तो वोल्टेज भी यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इस वाले टर्म को हटाएंगे, C2V2 को हम 0 लिख देंगे और C1 के स्थान पे हम C1 की वैल्यू डालेंगे और C2 का आपको C2 लिख देंगे। उभयनिष्ठ विभव ये आपका 40 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 40 ये जाएगा = C1 के स्थान पे आपने मान डाल दिया है, V1 के स्थान पे मान डाल दिया, प्लस की जगह पे यहाँ पर 0 लिख दिया है और C1 + C1 के स्थान पे फिर मान लिख लिया ये वाला और C2 ऐसे किया। क्रॉस गुणा करके इसको हल कर लेंगे और आपका ये जो है ऑप्शन मिल जाएगा A 25 माइक्रोफैराड। अगला प्रश्न है 0.2 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र 600 वोल्ट तक आवेशित है। बैटरी हटाकर इसे 1 माइक्रोफैराड के एक दूसरे अनावेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र की वोल्टता घटकर रह जाएगी। तो घटकर वोल्टता रह जाएगी, इसमें ध्यान देखिएगा, आप कॉमन विभव पता कर लीजिएगा और कॉमन विभव का जैसा कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसी तरह से इसको देखिएगा। V = यहाँ पर C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2। तो C1 के स्थान पे ये मान, V1 के स्थान पे ये वाला मान और C2V2 के स्थान पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि C2 तो दिया हुआ है लेकिन वोल्टेज अनावेशित है तो वोल्टेज 0 लिख देंगे, C1 C2 लिख देंगे। तो कॉमन विभव आप पता कर लेंगे और वही कॉमन विभव आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन चला जाएगा ये आपके A के साथ 100 वोल्ट। C धारिता के एक संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है।
इसे एक समरूप अनावश्यक संधारित्र के साथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संधारित्र पर नया आवेश कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए ये सी धारिता का एक संधारित्र है, इसे V वोल्ट तक चार्ज किया गया है। तो इसमें कितना आवेश आया है, Q = C × V, इतना आवेश आ गया। अब इसे क्या किया गया है, इसे समरूप अनावेशित संधारित्र के साथ, समरूप मतलब जैसा ये संधारित्र है उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप एक संधारित्र दूसरा, यानी कि कह सकते हैं इसकी भी धारिता कितनी है, C है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो प्रत्येक पर नया आवेश कितना होगा, देखिए इस संधारित्र के पास आवेश है और इसके पास कोई आवेश नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यही आवेश जो है दोनों पर बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। यानी अभी लिखा था ये Q = C × V, तो यही आवेश आधा हो जाएगा पहले के साथ और आधा हो जाएगा दूसरे के साथ। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये 1/2 CV, और ऑप्शन नंबर होगा ये आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। श्रेणी क्रम में जुड़े 5 समान मान के संधारित्र जिनकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है, यदि इनको समांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित करें तो इनमें कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी वो निकालनी है। तो 5 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C जो बनेगा वो C1 + C2 + C3 C4 C5 तक के जोड़ेंगे तो आपका ही हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड, और इसको 400 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। तो कितनी ऊर्जा इसमें संचित होगी, तो फार्मूला होगा U = ½ CV²। 1/2 C के स्थान पे आप लिखेंगे कितना, 20 × 10⁻⁻6, और वोल्टेज जाएगा कितना, 400 × 400। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा ये 8 जूल, और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये थर्ड 8 जूल। अगला क्वेश्चन है 3 बराबर धारिता वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और बाद को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए जब 3 बराबर मान के संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो पहले जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनकी धारिता हो जाएगी ये 3C के बराबर। जब समांतर क्रम के बाद इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनकी धारिता हो जाएगी ये C/3। अनुपात निकालना होगा तो इसको यहीं से डिवाइड कर देंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये C' अपॉन C डबल डैश = 9:1, यानी कि अनुपात आ जाएगा आपका 9:1, और ऑप्शन नंबर सही होगा ये आपका फर्स्ट। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करें और बताएं कि इसमें क्या प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।